नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार पे मामला बिगड़ गया। ऊपरी स्तरों पर आ गई प्रॉफिट बुकिंग और ये तगड़ी बिकवाली थी जो आज बाजार में शुरुआती 15 मिनट में ही हावी हो गई थी। एशियाई बाजारों का सेटअप कोई उतना खराब नहीं था जितने आज हम कांपते हुए नजर आ रहे थे। शुरुआती आधे घंटे में तो हमने पिछले दिन की रेंज को ही तोड़ दिया डाउन साइड पे। उसके बाद तो ऐसा लगा मामला आज फंस जाएगा। और जो बुल्स ताकत आजमाइश कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं बैंड डिप्स की मार्केट बनी हुई है। आज अगर टूटे तो इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटेंगे और बिल्कुल वही हुआ। 18,100 का लेवल निकाल दिया मार्केट ने डाउन साइड पे। और उसके बाद तो ब्रॉडर मार्केट्स में हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग आई है। कारण क्या है? 5 प्रमुख कारण वो बताते हैं आपको। सबसे पहले एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स आज जारी होने हैं, तो वो डेटा पॉइंट यूएस में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और वर्ल्ड मार्केट्स भी उसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रही हैं। इसके अलावा दुनिया भर की 1/3 देशों की अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है, ऐसा खतरा है और ये आईएमएफ ने बोला है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पता तो है रिसेशन का एक खतरा बना हुआ है, लेकिन 1/3 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आना यह कहीं ना कहीं एक बहुत ही सेंसिटिव मामला हो गया। कल कच्चा तेल 4% से ज्यादा लुढ़का था, नेचुरल गैस की कीमतें 10% से ज्यादा लुढ़की थी, तो समझ में आ रहा है कि डिमांड स्लो डाउन का असर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट सीजन से पहले बाजार अब कांपने लग गया है। टीसीएस के नतीजे हैं अगले हफ्ते 9 जनवरी को टीसीएस पेश करेगी नतीजे। उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फोसिस के नतीजे हैं। एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे अगले हफ्ते शनिवार को आएंगे, तो उससे पहले बाजार थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। ट्रेडर्स भी सतर्क हैं। बजट से पहले थोड़ा सा जो प्री बजट बाइंग हम कह रहे थे कि बाजार पे होती हुई नजर आएगी, उसकी उम्मीदें आज थोड़ी सी धुंधली पड़ती हुई नजर आई हैं, क्योंकि मजबूत शेयर्स में भी हमने आज देखा कि प्रॉफिट बुकिंग आई। तो अगर यहां पर संभल गए तो संभल गए, नहीं तो फिर निचला स्तर बाजार दिखा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आज के सत्र में जो आज डैमेज हुआ उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही थी। तो समझो जब बड़े स्टॉक्स ही नहीं संभल पाएंगे, लीडरशिप की कमी साफ तौर पे खलेगी, तो बाजार कैसे संभल पाएगा। ओपन हुआ 18,230 के लेवल पे निफ्टी। आज का हाई बेचारा छू पाया 18,243 का, और उसके बाद जो टूटना शुरू हुए हैं, दिन के दौरान एक बार संभलने की कोशिश की थी, 18,100 के लेवल को दोबारा हथियाया भी था, लेकिन दोपहर में जाते आते सरेंडर कर गए। दिन का निचला स्तर दिखा दिया 18,020 का। 18,000 तो बचा लिया, 18,042 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आज के दिन की क्लोजिंग हुई है, लेकिन 189 अंक गवाकर निफ्टी ने क्लोजिंग की है। निफ्टी बैंक 466 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद, और सेंसेक्स 636 अंक साफ हो गया। पहला एक्सीडेंट नए साल का। एडवांस डिक्लाइंस 7 शेयर्स हरे निशान में निफ्टी के बंद हुए हैं, 43 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। तो आप क्वांटम ऑफ सेल ऑफ समझ सकते हैं। निफ्टी गेनर्स बेचारे जो चढ़े उसमें था डिविस लैब्स 1% ऊपर, मारुति, एचडीएफसी लाइफ, आइशर मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज जितना चढ़े वो बताने योग्य है नहीं। निफ्टी लूजर्स जो आज परसेंटेज के लिहाज से टूटे हैं, उसमें अब ये देखो कि जो शेयर्स में जहां मुनाफा जिसको मिला उसने बुक किया। मेटल स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील 4%, इसके अलावा हिंडाल्को लगभग 4% टूटा है, कोल इंडिया 3% टूटा है, टाटा स्टील 2.5% टूटा है। और अगर आपको याद होगा, इस साल का आगाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेटल स्टॉक्स ने किया था, ऐसा लगा था ब्रेकआउट हुए हैं, लेकिन जो जो ब्रेकआउट में खरीद के गए उन बेचारों के आज स्टॉप लॉस कट गए। ओएनजीसी 2% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स की सूची में आया आज जीएनएफसी, जिसमें लगभग 2.25% का उछाल देखने को मिला। हेवेल्स, एचपीसीएल, डिविस लैब्स और एबॉट जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई, लेकिन जो मैं कह रहा हूं सेल ऑफ ज्यादा देखने को मिल रहा था। बड़े सौदे जहां वायदा कारोबार में बड़े सौदे आते हैं, उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, एबी कैपिटल 4% के आसपास लुढ़के हैं। बलरामपुर चीनी, हिंडाल्को, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक 3.5% से 4% के आसपास गोता लगा रहे थे। अच्छा, कुछ खरीदारी वाले स्टॉक्स भी बताए जाते हैं, थोड़ी हिम्मत बनेगी। जिसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज एक्शन में थे, जिसमें फैक्ट था 5% ऊपर, मद्रास फर्टिलाइजर था 5% ऊपर, एनएफएल, आरसीएफ, जीएनएफसी जैसे स्टॉक्स आज 2% से 4.5% मजबूत होते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद सब बिके। आज हायर साइड पे जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है ना, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जहां पर पैसा बन रहा था वहीं पर ही प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मेटल्स पैसा बन रहा था, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग हुई। जेएसडब्ल्यू स्टील 4% के आसपास लुढ़का है, हिंडाल्को 4% टूटा, वेदांता स्टील अथॉरिटी 3.5% के आसपास टूटे, जेएसएल, नाल्को, टाटा स्टील, जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स आज हल्के हो गए। लेकिन फिर बताऊं, ये मजबूत तबका ही है, तो बाय एंड डिप्स वाले स्टॉक्स बनेंगे, लेकिन हायर साइड पे मामला थोड़ा फंस गया, तो प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए। एक और तबका आपको याद है, पीएसयू बैंक्स, बहुत अच्छे प्रॉफिट बने, आज हुई प्रॉफिट बुकिंग। कैनरा बैंक 3% टूटा है, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक 2% से 2.25% के आसपास आज फिसलते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स जिसमें आरबीएल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स आज हल्के हो गए। मामला शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए थोड़ा आज सेंसिटिव हो गया,
लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लोअर लेवल पे फिर से निकल के आएगी। तो ये बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी, लेकिन देखते हैं बाजार कहां पर जाके संभलता है। फाइनेंशियल्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आईईएक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, चोला फाइनेंस और एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक्स आज गिरावट की चपेट में थे। और शुगर पे तो आज परसेंटेज के लिहाज से डेंट ज्यादा देखने को मिल रहा था, जिसमें सिंभावली शुगर लगभग 6.5% टूटा है, शक्ति शुगर 5% टूटा है, राष्ट्रीय शुगर, औध शुगर और बलरामपुर चीनी, इनके स्टॉक्स जो है 4% से 5% का गोता लगा गए। रियल एस्टेट स्टॉक संभल नहीं रहे थे, जिसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आज टूटा है 3.5%, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ब्रिगेड और ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। और ऑयल एंड गैस स्पेस में अदानी टोटल गैस, गुजरात गैस, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स 2% से 3% की पिटाई झेल रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बाजार पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था, 1.5% रिलायंस इंडस्ट्रीज का टूटना समझो बाजार पर दबाव आएगा। गेल, जीएसपीएल जैसे स्टॉक्स आज हल्के हुए हैं। इसके अलावा मीडिया में नजारा, डिश टीवी, सन टीवी, नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जैसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ऑब्वियसली गिरावट ज्यादा थी, ब्रॉडर मार्केट्स पे गिरावट देखने को मिली, लेकिन जिस लेवल पे हम बंद हुए हैं ना आज बाजार पे, वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है। वो मैं इस लिंक के आखिरी में आपको जाके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के बताऊंगा। मिड कैप गेनर्स में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जो गिरते बाजार में पकड़ मजबूत कर गए। उसमें था प्रिज्म जॉनसन, इस स्टॉक में लगभग 7.25% की रिटर्न बैठे। सूर्य रोशनी 5.5% उछला है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक 5% ऊपर। कार्बोरंडम यूनिवर्सल तगड़ा था आज, लगभग 4.5% की चढ़ाई चढ़ गया। मोल्टेक पैकेजिंग 4.5% चढ़ा है। ओरिएंट सीमेंट 2 दिनों से एक्टिव है ये स्टॉक। एपीएल, अपोलो, भंसाली इंजीनियरिंग, पंजाब एल्कलीज और राजेश एक्सपोर्ट्स जैसे स्टॉक्स, ये कॉन्टिन्यूएशन बाइंग इन स्टॉक्स में होती हुई नजर आई है, पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हैं। मिड कैप लूजर्स की सूची भी है और उसमें आईएफसी नजर आएगा आपको, 4.5% टूटा है। श्याम मेटेलिक्स 4% ज्यादा टूटा है। शारदा एनर्जी 4% ज्यादा टूटा। जोमैटो की हालत हो गई टाइट और 4% टूट गया ये स्टॉक। उषा मार्टिन और एचसीसी जैसे स्टॉक्स जहां पर पैसा बन रहा था हाल फिलहाल में, वहीं होगी प्रॉफिट बुकिंग। प्राइमरी मार्केट पे एक सरप्राइज था, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट, आपको याद होगा ये तो पूरी तरह सब्सक्राइब ही नहीं हुआ था, लेकिन आज जो लिस्टिंग हुई वो कमाल की थी। इश्यू प्राइस था 94, ओपन हुआ 103 के लेवल पे, हाई लग गया 116.80 और क्लोजिंग हुई है 106.5 के लेवल पे, यानी कि लगभग 13% का रिटर्न रेडिएंट कैश मैनेजमेंट की लिस्टिंग पे मिला है। और इसकी उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि सब्सक्रिप्शन फिगर्स ही उतने स्ट्रांग नहीं थे। सा पॉलीमर्स के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिल गया है और 17 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होकर आज बंद हो गया है। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज तो बुल्स की कमर टूटी, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी टूटे, लेकिन इंपॉर्टेंट अब यह है कि यूएस मार्केट्स बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे। कल साल का आगाज उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं किया था, लेकिन आज एफओएमसी की पिछली बैठक के मिनट्स जारी होने और उसके बाद देखते हैं यूएस मार्केट्स का मूड माहौल कैसा होगा। एशियाई बाजारों में आज भारतीय बाजार ज्यादा टूटते हुए नजर आए हैं और मैं फिर कहूंगा आउट ऑफ सिलेबस बिकवाली हो गई। अब देखते हैं कि ये क्या बाजार यहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है इस बिकवाली को कि नहीं। अभी तक इंडिकेशंस वैसे हैं नहीं, क्योंकि 18,130 के लेवल को निकालना और वो भी शुरुआती 1 घंटे में ही इस लेवल को निकालना, इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये हो गया। और अब जब तक 18,130, 18,165 के ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक बुल्स कोई उतना जोश नहीं दिखा सकते, बुल्स का कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा लौटेगा नहीं। निफ्टी पे ऑप्शंस डेटा देखोगे तो 18,200, 18,100 की स्ट्राइक्स पे कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी हो रखी है, कॉल बेचने वाले ऊपर बहुत एग्रेसिव हैं, तो उस लिहाज से भी 18,250, 18,265 के लेवल्स को अब बहुत रिस्पेक्ट देंगे। ये तो इस सीरीज के लिए समझो एक बाधा का काम करेगा। इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं निकलते तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। और वो जो बजट रैली की बात हो रही थी वो भी थोड़ी धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही है, बिकॉज हम इस लेवल के बहुत नीचे अब कर रहे हैं ट्रेड। और बाजार की आज की क्लोजिंग, बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि बाजार की जो आज की क्लोजिंग हुई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 18,050 का लेवल जो था बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर यहाँ पर संभल गए तो ठीक, लेकिन जो उसके बाद सपोर्ट निकल के आता है जहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस बन रहे हैं वो है 17,830 से 17,860। ये तो तगड़ा सपोर्ट लेवल है, इसको एटलीस्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए। पहले तो यही आप देखें कि हम जो बार बार बात कर रहे हैं ये 17,965 से लेकर 18,050 का जो जोन है यही बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने दिसंबर में भी देखा है कि 2 बार अटेम्प्ट किया था मार्केट ने, 23 दिसंबर, 26 दिसंबर को 17,779 और 17,774 के लोज लगा के बाजार पलटा था। तो इतना आसान नहीं है ये 17,800, 17,900 के जोन्स को उसके नीचे जाना इतना आसान नहीं है। बाजार सरप्राइज करता है, अगर उसके नीचे चले गए तो फिर तो सरेंडर कर जाएंगे, लेकिन हाँ जिन लेवल्स पे आ गए हैं उसके 150 पॉइंट के एरिया में ना बाजार के पास बहुत ही कंफर्ट जोन है, और अगर यहाँ से चढ़ाई चढ़नी शुरू करी तो बाजार सरप्राइज भी कर सकता है। लेकिन आज की जो बिकवाली थी वो थोड़ा जरूर से ज़्यादा हो गई, आउट ऑफ सिलेबस थी। अब देखते हैं बाजार यहाँ पर संभलता है कि नहीं। फिर कहूँगा ट्रेडर्स के लिए थोड़ा
एक मामला सेंसिटिव हो गया आज, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरने घबराने की जरूरत है नहीं। बेहतर क्वालिटी और स्टॉक्स में नियमित निवेश किया जा सकता है और एसआईपी के माध्यम से आप अभी भी पोर्टफोलियो बनाना कंटिन्यू कर सकते हो।